हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी कहानी में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी को आज अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रियंका है। मैं रायपुर की रहने वाली हूँ। मैं दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। मेरा फिगर भी बहुत ज्यादा अच्छा है और मुझ पर डार्क कलर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे नंदोई जी का नाम वीर है और वह दिखने में बहुत ज्यादा स्मार्ट है और आजकल के लड़कों की तरह डैशिंग दिखते हैं। मैं उनको छुप छुप कर देखा करती थी। जब वो हमारे घर आते थे उनको भी इस बात का एहसास था कि मैं उनको छुप छुप कर देखती हूँ। बात उस समय की है जब मेरी नंद की बेटी का जन्मदिन था। मैं और मेरे बच्चे नंद के यहाँ जन्मदिन पर गए थे। मैं अपने नंदोई को शुरू से ही बहुत पसंद करती थी और उनकी निगाहें भी मुझ पर लगी रहती थी। मैं जानती थी कि नंदोई को मौका मिलना चाहिए बस, और मैं भी चाहती थी कि मेरे नंदोई मेरे साथ क्रिकेट खेले। शाम का समय था, केक कटिंग की तैयारी हो रही थी। मेरी नंद बोली, भाभी जरा किचन आ जाओ, मैं गुड़िया को रेडी कर देती हूँ। मैंने हाँ मैं सिर हिलाया और किचन चली गई। मौका देखकर मेरे नंदोई भी वह आगे। मैं काम कर रही थी, उन्होंने हल्के हाथों से मुझे छुआ। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तो चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। वीर ने पीछे से मेरी कमर पर हाथ लगाया और सॉरी बोल दिया। सॉरी भाभी, गलती से लग गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है। मेरे नंदोई पानी का गिलास उठाया और पानी पीने लगे और गिलास में थोड़ा पानी छोड़ दिया। इस पानी को धीरे से मेरी गर्दन पर गिरकर हंसने लगे। मैंने कहा अरे ये क्या कर दिया, मैं तो पानी पानी हो गई। वीर जी हंसने लगे और कहा इतनी मजाक तो चलती है। तभी वहां पर दे दिया गई और बोली तुम यहाँ मजाक में लगे हो, अंदर चलो केक कटिंग की सारी तैयारी हो गई है। मैंने कहा ठीक है दीदी आई हूँ। मैं वहां से यह कहकर कमरे में चली गई। कमरे में दादी, बाबा, छोटी लड़की जिसका जन्मदिन था और बड़ी लड़की वीर जी, नंद सभी आ गए थे। बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे, उनको बहुत सारी चॉकलेट खाने का मिल रही थी। सब ने मिलकर जन्मदिन मनाया, केक खाया और सभी बच्चों को चॉकलेट देकर उनके घर भेज दिया। नंद बोली भाभी जल्दी से काम खत्म कर लो, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। मैंने कहा ठीक है दीदी। फिर मैं और दीदी ने सबको खाना दिया और सारा काम खत्म करके हम सोने चले गए। बेड पर मैं, वीर जी और निबंध एक कंबल में बैठकर बातें कर रहे थे। नंदू जी ने कंबल में नीचे से मुझे छुआ, मैं भी उनको स्माइल पास कर दी। दीदी अपने ससुराल की बातें बता रही थी और वीर जी मेरा हाथ पकड़कर कंबल के अंदर बैठ गए थे। तभी बातों बातों में नंदोई जी बोले, अगर प्रियंका तुम्हारे अंदर दम है तो आज रात मेरे कमरे में सोकर दिखाओ। दीदी बोली इसमें क्या बात है, लेट जाएगी। मैंने कहा अरे नहीं दीदी आप लेट जाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है, जीजाजी मजाक की हद होती है। दीदी बोल अरे नहीं नहीं यह ऐसे ही है, तुम इनके बात मान लो, कुछ नहीं होता ऐसे। मैंने कहा ठीक है मैं देखती हूँ। वीर जी बोले तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, चलो ठीक है मैं आज ऐसा ही करती हूँ। दोनों बच्चे बाहर लेट गए और मैं अंदर सोने चली गई। करीबन रात के 1 बजे कुछ हलचल महसूस हुई। वीर जी धीरे से बोले तुम्हें क्या लगा, मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा ये सब तो मजाक है ना। वीर जी बोले नहीं मैं जानता हूँ तुम भी मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहती हो और मैं भी तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, तो इसमें कैसी शर्म है। हमें अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहिए, ऐसे करने से कुछ भी नहीं होता है। जिंदगी का क्या भरोसा है, आज है या नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैं भी ऐसा ही करना चाहती थी। मैंने कहा मैं तो हमेशा से आपको पसंद करती हूँ लेकिन डर लगा रहता था कि पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हमने एक दूसरे को देखा और क्रिकेट खेलने के प्लानिंग करने लगे। उन्होंने पहाड़ों पर हाथ घुमाया और क्रिकेट खेल हमने रात में कई बार क्रिकेट खेल। जब मैं सुबह उठी तो मेरा चेहरा खिला हुआ था और वीर जी का चेहरा भी खिला हुआ था। हमें अपने घर के लिए निकलना था लेकिन वीर जी ने कहा जब भी क्रिकेट खेलने का मन करे तो मुझे बता देना, मैं वहीं आ जाया करूंगा। मैंने कहा ठीक है, अब जब भी हमारा मन करता हम क्रिकेट खेलने, और अभी तक हमारे बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं लगा है। क्रिकेट खेलने मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दोस्तों यह एक सच्ची घटना है, आपको कैसी लगी कमेंट करके, लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसे ही मनमोहक कहानी सुनाने को मिलती रहे। धन्यवाद।